हकीकत का रूप देने के लिए दिन रात एक कर दिया। अगर कभी मेरे कदम लड़खड़ाने लगे तो उनके जज्बे को देखते हुए मुझे एक नया हौसला मिला। मैं वजीर बल्दियात और वजीर हाउसिंग व टाउन प्लानिंग सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस नेक मकसद के लिए हमें थोड़ी सी ज़मीन दी जाए। यूँ तो वहीदी क्लब के सारे अरकान ने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं वहीदी क्लब के उन 4 ओहदेदारों को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए न दिन को दिन समझा न रात को रात। चेयरमैन शमशाद हुसैन, प्रेसिडेंट अरशद महमूद, जनरल सेक्रेटरी गुलाम फरीद, चीफ ऑर्गेनाइजर सलीम बख्श, हमारे जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ ताउन किया है, मैं सबके तहे दिल से मशकूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी उनका साथ हमारे साथ रहेगा। मैं यहाँ बतौर खास एनटीएम का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी हमारा साथ दिया, और खास तौर पर सहाफ़ी हजरात का भी जो हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं वहीद मुराद से जितनी मोहब्बत उनके परिस्तारों को है, मेरा ख्याल है उनके सगे रिश्तों से कहीं ज़्यादा सबूत उनके परिस्तारों ने दिया है। बहुत कम ऐसा देखने में आया है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में ये एक छोटी सी फूटने वाली कोपल एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर गई है। और इसी तरह अगर फनकारों से मोहब्बत की जाए और खुदा करे उनकी ज़िंदगी में भी इतनी ही मोहब्बत की जाए जितनी उनके बाद। कई बार जी चाहता है कि मर के देखें कि हमारे लिए भी कोई ऐसा क्लब बनाएगा या नहीं, लेकिन वहीद मुराद अगर जिंदा होते तो वाकई वो और 100 साल जीते। इन सब लोगों के लिए बहुत सी तालियां। सब फनकार बारी बारी आएंगे और कुछ को अवार्ड्स मिल रहे हैं, कुछ वैसे ही खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आए हैं, कुछ अपनी एसोसिएशन की वजह से आए हैं जो वहीद मुराद के साथ उनकी पुरानी दोस्ती या रिश्ता जैसा भी उनका था उसकी वजह से वो लाहौर से आए हैं। बहुत से गुलकार कराची से भी हैं। सबसे पहले मैं जिस फनकार को आपके साथ मिलवा रही हूँ वो वहीद मुराद साहब के लिए एक खास तौर पर एक गीत उन्होंने तैयार किया है, वो आपको सुनाएंगे। लेट्स वेलकम मुराद अली मुराद। पल भी तुझे भुला न सके, धड़कनों से सदा ये आती है। फिल्मी दुनिया का शहजादा बोलो कौन है, का राजा बोलो कौन है, जो मर कर भी जिंदा है बोलो कौन है। वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है।
सच्चा फनकार था वो, इस पाक वतन का एक सच्चा फनकार था वो, हुस्नो इखलाक का एक हसी शाहकार था वो। हर दिल में है जो आज भी जिंदा, कौन है वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है। किरदार को खूब निभाया, तूने हर एक किरदार को खूब निभाया, तेरे बाद कोई फनकार न तुझसा आया। हर दिल में जो है आज भी जिंदा, कौन है वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है। उसे याद करके हर पल ये दिल तड़पे, उसे याद करके हर पल ये दिल तड़पे। लाखों आंखों से सावन भादों बरसे, जो मर कर भी जिंदा है, बोलो कौन है वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है, वो वहीद मुराद है। आखिर में एक गीत और आपकी खिदमत में पेश करूं, यकीनन आपको पसंद आएगा। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं। तुझे क्या खबर है कि तुझसे बिछड़ कर तड़प कर हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने। सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं।
कैसे छुड़ाऊं, हर एक बात पर मुझको याद आने वाले, तेरे गम से दामन मैं कैसे छुड़ाऊं, हर एक बात पर मुझको याद आने वाले, सता दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं, भुला दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने देखा कि एक जगमगाता हुआ खूबसूरत जोड़ा यहाँ एंटर हुआ है। माशाल्लाह, हम अब मेरा ख्याल है कहने में कोई हर्ज नहीं कि बचपन से आपको देख रहे हैं। अली अंकल, आपको तो कोई खास एतराज नहीं है इस पर? नहीं, आप सब मजाक समझ रहे हैं। आप उनसे पूछ लें, मैं 5 बरस की थी और उन्होंने मुझे देखा था। तालियों में आप जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब को भी बुलवाएं, जो खास तौर पर प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। ये इतनी देर से जो मेरे कान में खूब बातें हो रही थी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। है तो बड़े राज की बात, लेकिन मेरे लिए खासी तकवीयत बख्श है। और मैंने अभी इनसे कहा, ज़ेबा साहिबा से, कि अगर आप ये माइक पे कहती तो ज्यादा बेहतर था। ये इतनी राजदारी से कहने की बात नहीं थी। क्या कह रही थी आप? मैं बुशरा से ये कह रही थी कि मेरी पसंदीदा जो फनकारों में से एक है, जो सबसे ज्यादा, वो बुशरा है। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मैंने कहा जरा माइक पे सुन लूं। थैंक यू। और ख़वातीन हज़रात, ये तो हमारे वो फनकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के सुतून की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। और इनके बाद मैं बुलाऊंगी अपने बहुत ही करीबी जरा यहाँ आइएगा माइक पे। आपसे तो मैं जरा 2 बातें कर ही लूं। आइए प्लीज। सुना है लाहौर जाके आप शेख साहब हो गए? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को सुना है कहते हुए, शेख साहब की ये बात, शेख साहब की वो बात। शेख साहब की ये बात कि मैं सबसे पहले, इससे पहले कि ये गुफ्तगू शुरू करूं, कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये अपना देसी ठीक है, वो बहुत ही विलायती है। हेलो। बहरहाल, ये आज पहली दफा वहीद मुराद मेमोरियल अवार्ड में मेरी शिरकत मेरे लिए ऐसी है कि मुझे अभी एक मेरे परस्तार ने एक 66 की तस्वीर दिखाई, जिसमें मैं एज ए फैन वहीद मुराद के साथ खड़ा हूं, और वो उस पे उसने ऑटोग्राफ लिया। तो मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि आज इस फंक्शन में मैं एज एन एक्टर आया हूं। और बहरहाल बाकी आप सवाल करें। जी, मैं आपसे ये कह रही थी, अब जब मैं इतनी इज्जत अफजाई कर ही रही हूँ तो आप भी तरीके से जवाब दे ही दीजिए। आप शेख साहब कैसे हो गए लाहौर जाके? इतने मुअज्जिज किस तरह बन गए? मतलब मैं क्या पहले भट्ट या चौधरी था? मैं तो शुरू से शेख हूँ भाई। ये है ना, कराची स्टेज का तजर्बा काम आया है ना। अच्छा जनाब, क्या आपका लाहौर जाके बहुत दिल लग गया है? मतलब टेलीविजन को बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं दी जा रही है या फुर्सत नहीं है बकायदा? नहीं, ये बात नहीं है कि बहरहाल टेलीविजन का एक जो
मकाम है वो अपनी जगह है, फिल्म का अपनी जगह है, थिएटर का अपनी जगह है, मगर इस वक्त टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इसी तरह हम लोग जब भी मौका मिलता है टेलीविजन पे हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, वैसे जावेद बड़े कायदे के जवाब दे रहे हो, क्या बात है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। अब इतने सीनियर से हो गए हैं, कुछ मतलब आप भी बहुत अच्छी सी हो गई। अच्छा ख़वातीन हज़रात, हमारे टेलीविजन के साथी बारी बारी आपके सामने आते रहेंगे जो अब फिल्म में जगमगा रहे हैं। एक और टेलीविजन का बहुत चमकदार सितारा जो बहुत दिनों से चमक रहा है और माशाल्लाह लगता है काफी दिनों तक चमकता रहेगा। एक जगह बल्कि हम एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उनके साथ उनकी फैमिली भी थी और एक बच्चा उनका बार बार उनके पास आ रहा था, तो मैं कह रही थी कि लोग देख रहे हैं, पहचान जाएंगे कि ये आपका बच्चा है, जरा परे रखें इसको, अभी फिल्में चल रही हैं, जब फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी या बैठ जाएंगे आराम से तो फिर बेशक बच्चे को गोद में ले लीजिएगा। तो घबराए नहीं, मैं उनको बुलाती हूँ, गुलाम मोहिउद्दीन। जी ये तकरीर वाला माइक है, इस पे बात। मौजूद हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जो बुशरा ने जो सवाल जावेद से किया था वो पता नहीं क्यों जवाब उन्होंने नहीं दिया, उसका जवाब मैं आपको दूं। इन्हें शेख साहब इसलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि एमिरेट्स से जितने लोग आते हैं उनके नाम के साथ भी शेख होता है। इन्होंने लाहौर में जो घर लिया उसमें तेल निकल आया, लिहाजा इनका नाम भी हमने शेख कर दिया। अच्छा, आपने तेल का रंग नहीं बताया, लाल रंग का था या नीली रंग का था? ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी इस दोस्त फनकारा को भी बुला ही लूं। आज तो कपड़े लाल पहने हुए हैं, नीली रंग के नहीं है। आप सबकी दिल की रानी, बहुत खूबसूरत फनकारा है, बहुत जल्दी बहुत नाम बनाया माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा शोहरत रख, हम सबकी पसंदीदा फनकारा नीली। यहाँ तो सबको आना होता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के कोई नहीं जा सकता। इसकी आवाज ही नहीं आई। हाँ, क्या कहा था? मैंने कहा आपसे भी बचकर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, आज बहुत अच्छी लग रही है। वैसे क्या हाल है आपका? ये दिखाएं, आंखें तो आपकी बिल्कुल ब्राउन है, ये नीली नाम क्यों रखा हुआ है? मेरा नाम एक्चुअली दिलोफर है, मेरा निक नेम नीली है, आंखों की वजह से नहीं है, वैसे ही नीली। अच्छा, जावेद ने कपड़े भी रंग बिरंगे पहने हुए, मैंने कहा शायद रंग उधर भी कुछ। बहरहाल आप आज पहली बार इस अवार्ड में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप वहीद मुराद की फैन थी? नहीं, मैंने जब से ये एंथम शुरू हुआ है हम लोगों ने वहीद साहब की बहुत सी फिल्में देखी हैं। आई थिंक वो बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से। जितना अरूज उन्होंने देखा है, जो सुपरस्टार जितने वो रहे हमारे पाकिस्तान में, आई थिंक आज तक वो अरूज अभी तक किसी स्टार को नहीं नसीब हुआ। और हमें दुख इस बात का होता है कि जिस तरह वो गाना पिक्चराइज करवाते थे, आजकल आई डोंट थिंक सो कि कोई हीरो हमारे साथ उस तरह से कोई गाना पिक्चराइज करवा। अच्छा, आपको पता नहीं उन दिनों में अक्सर हीरोइंस जो थी उनके शौहर मना कर दिया करते थे उनके साथ गाना पिक्चराइज करवाने पे, क्योंकि वो किरदार में डूब से जाते थे कुछ। तो अगर वो अब तो अदाकार की अच्छी बात होती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, वे आपको ज्यादा पता होगा वैसे। हाँ बिल्कुल। बहरहाल आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया कि कपड़े जो हैं पूरे नजर आने चाहिए जब इंसान ने पहने हो। तो बैठिए प्लीज। ख़वातीन हज़रात, हमारी फिल्मी दुनिया में जनाब
इतना पैसा लगा के लोग आए हैं टिकट लेके जहाज में चढ़ के, तो ऐसे थोड़ी हम कुर्सी पे गुलाम मोहिउद्दीन को बिठा देंगे, कोई बात है? वो अपनी सवारी साथ लाए हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा जी, अब हमारे पास एक बहुत जबरदस्त फनकार है जिन्होंने अपने फन में नई जिद्दत पैदा की, और बहरहाल वैसे तो वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, मौसीकी में उनका जितना बड़ा नाम है उससे कहीं ज्यादा काम वो जानते हैं। बहुत मशहूर कव्वाल, लेकिन उनमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी कव्वाली को एक नया रंग दिया, उसको एक नई जिंदगी दी और उसे आम लोगों तक पहुंचाया। बल्कि मैं समझती हूँ वेस्ट में हमारी कव्वाली को इतनी अहमियत पहले कभी हासिल नहीं थी जितनी अब हुई है। आप सब बहुत खुश होंगे ये जानकर कि हमारे दरमियान इस वक्त नुसरत फतेह अली खान साहब मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम की रौनक बख्शें। और ख़वातीन हज़रात, हमारी मेज़बान जो मेरे से पहले आई और उन्होंने आपको वेलकम किया, और बहरहाल इस प्रोग्राम में उनकी अपनी जितनी मेहनत शामिल है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहूंगी कि वो आएं और अपने इन साथियों के साथ, अपने मेहमानों के साथ आके बैठें। मिसेस सलमा मुराद। गिले शिकवे दूर हो गए? थे नहीं कभी। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। और अब तरतीब से मैं देख रही हूँ जो खूबसूरत चेहरे और नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा आप लोग भी देखें। जाहिर है आप सब उन्हीं को देखने आए हैं। हमारी फिल्मी दुनिया की नई चंद खूबसूरत अदाकाराओं में इस वक्त एक तो नीली बैठी है और भी चंद हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स वेलकम रीमा। यही बातचीत हो जाए, क्या हाल है? वहाँ चाहती है वहाँ कर ले। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। बुशरा, आज इस अवार्ड में आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। वही साहब की तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। जब मुझे कहा गया कि रीमा आपको इस दफा अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। वही साहब की मैं इतनी फैन हूं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहती थी कि उनसे रूबरू मिलूं, मेरी खुशनसीबी होती, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी मेरी खुशकिस्मती से कम नहीं कि मैं उनका इनाम का अवार्ड वसूल कर रही हूं। अच्छा रीमा, कौन से साबुन से मुंह धोया है मुझे भी बताएं, मैंने भी वही मलना है मुंह पे। लक्स। 1 लाख रुपया तो यही गया। बहरहाल आप ने उनकी फिल्में देखी वहीद साहब की, अब देखी या होश संभालने से पहले? जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने एनटीएम पे देखी, मैंने सिनेमा हॉल में भी देखी। अच्छा, यानी जाहिर है फिल्मों को सिनेमा हॉल में भी देखने जाना होता था कभी किसी जमाने में। तो आप आजकल तो खैर उनकी फिल्में जब कभी लगती हैं आप जाती हैं सिनेमा हॉल में? आजकल जब भी लगती है मैं मिस नहीं करती। मैं समझती हूँ मैं जब भी देखूंगी कुछ सीखूंगी। बहुत अच्छे। अच्छा, आपको गाना पिक्चराइज कराना अच्छा लगता था अगर आप होती तो उनके साथ? मैं समझती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत होती। आजकल सवाए डांस के मुझसे काम ही लिया जा रहा, और तब मैं उनके साथ एक्सप्रेशन के साथ गाना करवाती। ख़वातीन हज़रात, हमारी एक और फनकारा जिन्होंने बहुत जल्दी बहुत कम फिल्मों में काम करके अपना फनी कद बढ़ा लिया, आप सबकी खिदमत में मैं कराची की उस मॉडल को, स्टेज एक्ट्रेस को बुलाती हूँ जिसने चंद फिल्मों में काम किया और लीडिंग लिस्ट में आ गई, रूबी।
हाल है? चल रहा है, चलता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैसा लग रहा है कराची के स्टेज पे फिल्म एक्ट्रेस की हैसियत से आना और इतनी कामयाब एक्ट्रेस की हैसियत से? बुशरा जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस स्टेज के ऊपर आना और काम करके कैसा महसूस होता है, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने स्टेज आज फर्स्ट टाइम किया है अभी, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि एक आर्टिस्ट को अगर ये पता करना है कि वो आवाम में उसकी क्या अहमियत है, आवाम उसको कितना चाहती है, तो वो एक दफा स्टेज पे जरूर परफॉर्मेंस दे। आपको पता था कि आप एक फिल्म में काम करेंगी और फिर इतनी लंबी छलांग लगा लेंगी? नहीं, ये अंदाजा नहीं था। क्या समझा था? ऐसे ही जैसे 2-4 टीवी के प्लेस किए हैं, ऐसे चलो ये भी एक करके देख लेते हैं, है ना? बुशरा जी, जब मैंने पहली पिक्चर की तो आप यकीन करें मैं इतनी कॉन्शियस थी, और जब मैंने देखा अपनी पिक्चर को तो मैं ये सोच चुकी थी कि रूबी यू आर फ्लॉप, नो मोर। अच्छा, जिन जिन की आप फैन थी वहां जाके उनके साथ काम किया तो कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं? जैसे कि जावेद शेख का बड़ा वो इमेज होता है कि हाय जावेद शेख, अब जावेद से वहां चावलों पे शोरबा डाल के खा रहा हो, कैसा लगता है इंसान को? है नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मतलब नीली कुल्फी खा रही है तो क्या आप तो समझ रहे थे कि पता नहीं कितनी वो यूं बैठी रहती होगी अकड़ के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि सारे जितने कुलीग्स हैं मेरे साथ, मेरे जितने सीनियर्स हैं, सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन किया और बहुत अच्छे तरीके से रहे। अच्छा, मतलब अभी ऑटोग्राफ ले सकती हैं आप उनका? हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ आज? मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आज आपसे मुलाकात हुई और आप मेरे इतने करीब हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बैठे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। जी, और ख़वातीनो हज़रात, अब हम एक और फनकार को बुला रहे हैं जो टेलीविजन का बहुत जाना पहचाना चेहरा है और उन्होंने कुछ फिल्म्स में भी काम किया है, लेकिन बहरहाल टेलीविजन का हवाला उनके लिए ज्यादा मोतबर है। चिड़िया पालने का बहुत शौक है, कभी बटेर कभी चिड़िया, मतलब परिंदों से रगबत रखते हैं और अपने अक्सर किरदारों में परिंदों के साथ ही होते हैं, लेकिन ये सब उनकी किरदार निगारी का हिस्सा है। हकीकत में उन्होंने कभी चूहा भी नहीं पाला। आप सबकी बहुत सी तालियों में आपके फेवरेट फनकार सुहेल असगर। साहब, आप बताएं, वहीद मुराद की फिल्म में आप भी देखते थे, कैसी लगती थी? जी, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े पाकिस्तान के इतने बड़े अदाकार के नाम का अवार्ड, इतने बड़े अदाकारों के साथ मैं बैठा हूं आज। छोटी स्क्रीन का छोटा सा एक्टर हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अच्छा, चांद ग्रहण में इतनी ज्यादा शोहरत आपने हासिल की, बहुत माशाल्लाह आपका नाम हुआ प्यास में, और इससे पहले का सीरियल जो था ख्वाहिश, उसमें भी आपने, यहाँ तो क्या हम बाहर जहां भी गए आपके किरदार की बहुत तारीफ हुई। आपने कितनी फिल्म में काम किया? जी, मैंने कोई 4 फिल्मों में अभी तक काम किया है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से अक्सर ये ख्याल होता है कि जो टीवी एक्टर्स होते हैं वो बहुत कम फिल्मों में कदम जमा सकते हैं, मतलब चंद लोग हैं जो वहां अब तक टिके हुए हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि आपके लिए वहां ज्यादा देर सर्वाइव करना मुश्किल है, या आप अभी तक पुरुम्मीद हैं? जी, अभी तक तो मैं नाउम्मीद हूं। देखिए, शायद मुस्तकबिल में कुछ हो जाए, अभी तक मेरा दिल नहीं लगा वहां पे। अच्छा, दिल नहीं लगा। सुहेल साहब, आप हमारे साथ यहाँ बैठेंगे, माशाल्लाह इस वक्त जो रौनक लगी हुई है उसमें इजाफा होगा, आप तशरीफ रखें। मैं इसके बाद चाहूंगी कि यहाँ वहीदी क्लब के जो मेंबरान हैं उन्होंने कुछ हमारे सीनियर फनकारों के लिए शील्ड्स रखी हुई हैं, और एक तरह से उनके लिए यादगार के तौर पे कुछ शील्ड्स हैं जो वो सबसे पहले देना चाहेंगे जनाब मोहम्मद अली साहब को।
शील्ड दे दें। इस पे अगर आप जो लिखा हुआ है पढ़ देंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी सी एक बात लिखी हुई है। ख़वातीन हज़रात, लिखा है कि ये पाक वतन उन शख्सियतों पर नाज करता है जो अपनी बेपनाह मसरूफियतों के बावजूद मुल्क व मिल्लत की बेहतरी के लिए हमवतन मसरूफ रहते हैं। यकीनन ऐसे अच्छे लोग हमारे लिए भी लायक़े सद एहतराम हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं समझता हूँ कि ये तहरीर जो है इस मुल्क की 47 साला जिंदगी के लिए हमारे लिए काबिले तक़लीद है। इस वास्ते कि हमने 47 साला जिंदगी में इस मुल्क को जितना बर्बाद किया है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और हम अभी भी बर्बादी की तकलीफ कर रहे हैं। तालियां बजाएं, रुकिए ना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो वहीद ने मुझे नसीहत की है मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे एक और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हीरो यहाँ मौजूद हैं। आजकल पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर रहे हैं। पहले बहुत ही मायानाज किस्म के क्रिकेटर थे। क्रिकेटर तो वो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो खेले ना खेले बहरहाल क्रिकेट उनको आती है। अब फिल्म में अदाकारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे भी छक्के मारेंगे। मोहसिन हसन खान। जी, कैसे हैं मोहसिन साहब आप? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो मैं आपको कम जानती थी, अब मैं आपको ज्यादा जानती हूँ क्योंकि अब आप हमारे शोबे में आ गए। तो जब हम लोग काम कर रहे होते तो क्रिकेटर्स हमें जानते हैं या नहीं? जी बिल्कुल जानते हैं, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर इंसान आपको जानता है। आपको कैसा लग रहा है आज इस अवार्ड में आना, क्योंकि आपकी फनी जिंदगी के बाद तो शायद ये पहला मौका है आप वहीद मुराद अवार्ड में आए हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं यहाँ हूँ। जनाब, आपके आने से प्रोग्राम की रौनक बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। आपके नाम लेने से पहले ही लोगों ने इतना क्लैप किया, आपने देखा? ये जी इनका प्यार है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। आपको कैसा लग रहा है यहाँ काम करना, क्योंकि आप पहले तो भारत में थे और अब आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं जी सिर्फ एक बात कहूँगा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने भारत में जाके काम किया था। मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, आप बेचारे माफी मांग रहे हैं तो चले कोई बात नहीं, माफ किया। आइंदा नहीं ऐसे करना। अच्छा, हाँ प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। एक बहुत प्यारी सी शैतान सी शख्सियत यहाँ मौजूद है। आप लोग तो कुछ लोगों को टेलीविजन पे देखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातों पे खुश होते हैं। कुछ को बातें बना के खुश करना पड़ता है कि उनकी शक्ल ही इतनी प्यारी होती है कुछ लोगों की कि ऐसे ही प्यार आ जाता है। मसलन हमारे एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर अदा करने वाले कबाचा होते थे, बहरोज सब्जवारी। आइए बहरोज साहब, क्या हाल है आपके? इज्जत इसी में है कि आदमी चुप करके बैठ जाए, क्योंकि हमारे सुतून मकसद है हमारे फील्ड के यहाँ सारे बुजुर्गवार जमा है, मकसद है चंद को छोड़ के। और ये एक मुझ जैसे
फनकार जो अदना से फनकार के लिए एक बहुत फख्र की बात है। और हालांकि मैं और बुशरा काफी पुराने हैं। ये क्या बात हुई? अपने साथ मुझे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी सालगिरह अलग होती है, इनकी अलग नहीं। अलग तो होती है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि 25 साल हमें हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, मैं वैसे 10 साल से जानती हूँ, इससे पहले मेरी वापसी। क्योंकि ये हमेशा यही कहती है, आए मैंने तो बचपन में देखा था। ये मजाल है जो बुशरा ने कभी ये एक्सेप्ट किया हो कि मैंने कभी ये जवानी में या थोड़ा सा उससे आगे या पीछे ये मैंने बचपन में देखा था। ये मैं बुढ़ापे में मिल रही हूँ इनसे अब। और अल्लाह पाक की कसम, बचपन वाली बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बहरहाल बहरोज, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपने भी तो चंद फिल्मों में काम किया, क्या बात थी? कोई जरूरत आन पड़ी थी? क्या मसला था? किस तरह फिल्मों में काम कर लिया? कुछ फिल्मों में तो जाहिर है आदमी कुछ भी कर ले, कितना ही टीवी पे आ जाए, कितनी उसकी हिट सीरियल्स चली जाए, लेकिन फिल्म है और वो घूम फिर के वहीं आना चाहता है। कुछ लोग जो नहीं पहुंच सकते वो कहते हैं कि माहौल अच्छा नहीं है। मकसद है, ये मैं दिल की बात कर रहा हूं आपको। हो सकता है बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये फैक्ट है कि जो हमारा एक आर्टिस्ट का जो एंड है वो बड़े स्क्रीन पे जाके होता है। अब ये इसमें बदकिस्मती होती है एक आर्टिस्ट की, या कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, लेकिन फिल्म का माहौल हमेशा हमारे साथी फनकार जो टेलीविजन से गए, स्पेशली टेलीविजन से इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा वो टेलीविजन का आर्टिस्ट जो टेलीविजन से फिल्म में जाता है और किसी वजह से नहीं चल पाता या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करता है कि वो माहौल अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं सही। हालांकि उसमें मेरे ख्याल से माहौल तो अपने हाथ में होता है। आप खुद अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर आप बुरे हैं तो सब कुछ बुरा है। बाकी माहौल का जहां तक ताल्लुक है तो ये सब इतने इतने बड़े लोग यहां बैठे हैं और कितने सालों से हैं, ये सब चल रहे हैं और अल्लाह पाक ने इनको इज्जत से नवाजा है और ये इस काबिल है कि इनकी इज्जत की जाए। तो मेरे ख्याल से माहौल तो अपने हाथ में होता है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं फिल्म में मकसद है हीरो का दोस्त या विलन का साथी पिटने वाला, तो भैया इससे बेहतर है आदमी टीवी करता रहे, इज्जत इसी में है। और अगर कोई अच्छा रोल मिलेगा जरूर करेंगे, क्योंकि फिल्म हमेशा दिल में और दिमाग में रहती है कि भाई हाँ फिल्म में काम कर रहा है। तो ये फैक्ट है, ये मेरे दिल की बात है। लेकिन फिल्म का अपना मकाम है, टेलीविजन का अपना मकाम है, और अगर इनको मौका मिलता तो ये भी फिल्म जरूर करती है। अच्छा, ये तो वो कह रहे हैं जो कि भेद दिए बिल्कुल। कितनी दफा मौका मिला, मैंने इस वजह से नहीं किया कि फिल्म का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे मैं पूरे मौके की बात कर, नहीं पूरे मौके, मुझे बहुत अच्छे चंद लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे माजरत कर ली, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था, मेरी और कमिटमेंट्स ऐसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। बहरहाल आप भाईजान बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे, इतनी जज्बात की जरूरत नहीं थी, चाय में चीनी को ज्यादा ही डाल दी थी आज आपने। खवातीन हज़रात, अब एक और फनकार यहाँ मौजूद हैं, बहुत सीनियर गुलकार हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, लोक मौसीकी में उनका बड़ा नाम है। हम सब उनके गाने से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, जहां जहां हम बाहर भी गए, पाकिस्तान में भी उनके गाने की बहुत शोहरत है। जनाब शौकत अली साहब। तुसी इधर आ जाओ ना जरा, तुसी मैं क्या। हाँ जी, की हाल है तुहाडा? ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होवे, वहीद मुराद जिंदा है और रब करे मैं एडे वड्डे आर्टिस्टां दे विच इस वेले गल कर रहा कि जिंदगी च भी उर्स मना लिया करो। एक मिनट खलोते जाओ जरा, तुसी ते गल ही नहीं सुनदे ते अपनी गल्लां करके अगे वध गए। इस तरह तो नहीं ना, हुण मतलब जे कोई इंजीनियर आ जाए तो असं उन्होंने नहीं कह सकते कि तुसी स्टेज से सानू मशीन ठीक करके दिखाओ, या कोई मकैनिक आ जाए तो असं उहदे कोल गड्डी नहीं ठीक करा सकते स्टेज ते। तुसी हुण सानू गाना ते सुना के जाना है, तो नहीं हो सकता ना। लो जी, नासिर जी सुन रहे हो? जनाब अली साहब जी इजाजत नाल
सरकार हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब दा कलाम सैफुल मलूक दे चंद अशार। हो दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, ओ सजना भी मर जाना। होते ना आखी मैं पढ़िया ओ जब्बार का हार सदावे, मता रोड छड़ी दुध कड़े ते मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता, मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता, हो क्यों कर रवे संभाला, धक्के देवन वाले बोते वो तू हाथ पकड़न वाला। मस्जिद धा दे मंदिर धा दे, ओ मस्जिद धा दे मंदिर धा दे, धा दे जो कुछ ठहंदा एक बंदियां दा दिल ना टावी, सोना रब दिलां विच रहंदा। राजी हो? बिल्कुल रब राजी है। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने बारी बारी सबसे मुलाकात की। हमारे टेलीविजन के चंद मायानाज कॉम्पेयर्स में इनका शुमार है जिन्हें मैं अब बुला रही हूँ। इनके बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने काम किया, इनके लिखे हुए बहुत से प्रोग्राम्स में काम करने के बाद मुझे बहुत शोहरत मिली। आप सब यकीनन समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत काटदार जुमले हैं इनके, बहुत जुमानी और बहुत दिलचस्प फिक्रे होते हैं। जनाब अनवर मकसूद साहब। लगता है असेंबलियां जोड़ने में आपका ही हाथ था कुछ। इस किस्म की क्लैपिंग जो है वो जी। शुक्रिया बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ बहुत देर पहले पहुंच गया था। सलमा ने जो मुझे वक्त दिया था आने का, मोहम्मद अली साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बात मैंने सुनी कि 47 बरस से हम इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। 46 बरस से हम इस मुल्क को आबाद कर रहे हैं, क्योंकि जितनी आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है उतनी दुनिया में किसी मुल्क की नहीं बढ़ रही। और इस तरह यह आबादी बढ़ती रही, जिसकी मिसाल मुझे आज यहां भी नजर आ रही है कि 2-3 तो लग रहा है यहीं हुए हैं। मज़र ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि ये शाम जो है जो अब रात में तब्दील हो चुकी है, हम एक ऐसे इंसान के लिए मना रहे हैं जो हम सबका दोस्त था, जिसने पाकिस्तान फिल्म की तरक्की के लिए बहुत काम किया। उसका अरमान था जो हमारे ऊपर आज एक एहसान की तरह मुसल्लत है। बड़ी अच्छी फिल्में बनाई, बड़े दिल से काम किया। हम लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, साथ पढ़ते थे। शक्ल उनकी जरा बेहतर थी तो फिल्म में चले गए, मैं टीवी में चला गया बिल्कुल, वरना और कोई वजह नहीं थी।
मुल्क का हाल आप देख रहे हैं। मैंने एक टॉक शो देखा टीवी पे ऊपर, जिसमें नीली बेगम बैठी हुई थी, बहुत से और लोग, जावेद शेख बैठे हुए थे, और उस पे पाकिस्तानी फिल्म में बहस हो रही थी कि पाकिस्तानी फिल्में अच्छी क्यों नहीं बनती हैं। बात यह है कि यहां अच्छी फिल्में क्यों बने, इस मुल्क में कौन सी चीज अच्छी बन रही है जो सिर्फ फिल्म अच्छी बने। फिल्में जब अच्छी बन सकती हैं जब इस मुल्क में दूसरी चीजें अच्छी हों। जिस मुल्क में टेबल टेनिस की गेंद नहीं बन सकती, वहां फिल्म जो भी बनती है, आपको फिल्म वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस परेशानी के बावजूद भी आपको एक फिल्म हर जुमे के दिन बाद नमाज पेश कर देते हैं। मैं फिल्में देखता हूं पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखता हूं, बड़े शौक से देखता हूं पाकिस्तानी फिल्में। पिछले दिनों लाहौर में टोयोटा करोला की लॉन्चिंग थी, पंजाब की नई काबीना ने हलफ उठाया था, गौहर अयूब साहब वहां मौजूद थे, तो मैंने जरा सा फायदा उठाया उनकी मौजूदगी से। मैंने कहा, गौहर अयूब साहब, मैं माफी चाहता हूं, इस महफिल में एक मेरे पीर बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे शौक है मौसीकी का, निसार बज़मी साहब भी यहां तशरीफ रखते हैं। माजरत सर, मैंने आपको देखा नहीं। तो मैंने कहा, जी असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, तो मैं गौहर अयूब के लिए कुछ चीजें लिख दूं। तो मैंने कहा, सर ऐसा करें, आपकी असेंबली में आप ये जो कुर्सियां हैं ना असेंबली की निकाल दें और पीआईए के जंबो की कुर्सियां लगा दें। कहेंगे फिर क्या होगा? मैंने कहा, फिर मैं आपको लिख के देता हूं, अनाउंसमेंट आप ये कीजिएगा। मौजूद मेंबरान, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सेशन शुरू होने वाला है, आपसे दरखास्त है कि अपने हिफाजती बंद बांध लें। अपनी कुर्सी की पुश्त को सीधा रखें। वजीरों से दरखास्त है कि खाने की मेज को आप बंद कर दें। दौरान सेशन हिफाजती बंद बांधे रखें, क्योंकि सेशन नाहमवार भी हो सकता है, जिसकी मिसाल पंजाब असेंबली के सामने है। इमरजेंसी में निकलने के रास्ते सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर है। सदर पर दबाव की सूरत में 8वीं तरमीम खुद ब खुद आपके सामने गिर जाएगी, उसको उठाकर नाक और मुंह पर रखें। खैर, मेरा मतलब है, जब इतने यहां बड़े फनकार बैठे हों तो दूसरे लोगों को इतना वक्त लेना नहीं चाहिए। छोटी बात करें, चले जाएं। दिल तो बहुत चाह रहा है आपसे बात करने के लिए, मगर इतनी तवील फहरिस्त है। इंशाल्लाह नहीं जी, फिर मैं आऊंगा कभी, फिर मैं आपसे बड़ी बातें करूंगा जी। मैं फिर दावत दे रहा हूं आज की मेजबान बुशरा अंसारी को तशरीफ लाएं। शुक्रिया। आप तशरीफ। ख़वातीन और हज़रात, हम बारी बारी बीच बीच में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अवार्ड भी देंगे और शील्ड्स भी देंगे। इस वक्त मैं जिनके लिए शील्ड मंगवा रही हूँ वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर फनकार हैं, जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी। उनके लिए एक शील्ड। साहब, आप चंद लफ्ज़ इस अवार्ड के बारे में या वहीद मुराद साहब के साथ आपकी जो एसोसिएशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो। ऑल पाकिस्तान वहीदी क्लब की रूह रवां सलमा वहीद और इस क्लब के तमाम ओहदेदारान और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर साल वहीद मुराद मेमोरियल अवार्ड का इनेकाद हमें मौका फराहम करता है कि हम सब एक जगह मिल बैठते हैं, वहीद मुराद के चाहने वाले भी और वहीद मुराद के साथी भी। हालांकि
मैं बजाते खुद भी वहीद मुराद का चाहने वाला हूं। वहीदी क्लब की तरफ से हुक्म हुआ था इस तकरीब में शामिल होने का। लाहौर से आज ही कराची पहुंचे। लाहौर में आप जानते हैं कि शिद्दत की गर्मी है आजकल, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब में, और उसका असर पूरे मुल्क पर हो रहा है। लेकिन जब मैं कराची पहुंचा तो ऐसी शिद्दत की गर्मी मैंने महसूस नहीं की। यहां जो मैंने गर्मी महसूस की, और जिस गर्मी की मैं दुआ करता हूं कि वो मोहब्बतों की गर्मी हो, वो जज्बात की गर्मी हो, वो फीलिंग्स की गर्मी हो, वो मुफाहिमत की गर्मी हो, वो अफाम व तफहीम की गर्मी हो, जिसको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लब्बैक कहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, वहीद मुराद भी, मुझे वहीद मुराद की वो सूरत सामने इस वक्त आ रही है कि उसके बाल, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल, गरजे के वो सरापा मोहब्बत था। उसके साथ भी उसके चाहने वालों ने मोहब्बत की, और उसने भी कूट कूट कर अपने चाहने वालों के साथ मोहब्बत की। तो तकाजा मोहब्बत का है, जरूरत मोहब्बत की है, बाकी तो सब आनी जानी चीज है। फनकार और भी हमसे बिछड़ गए। पिछले दिनों नैयर भाभी के बाद और जवां साल फनकार इस्माइल शाह के बाद रानी बेगम का इंतकाल हुआ। आगा सिकंदर टीवी के आर्टिस्ट थे। उसके बाद अभी हाल ही में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे कमाल अहमद, उनका इंतकाल हुआ। लेकिन वो लोग काबिल फख्र हैं, अजीम हैं, जो इस किस्म के तकरीबात का इनेकाद करके फनकारों का नाम जिंदा रखे हुए हैं, उनकी याद ताज़ा किए हुए हैं। फनकार, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक और फनकार यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल है उसका नाम लेने से पहले मैं थोड़ी सी हवास आप लोगों को भी अपने औसान जो है वो बहाल करने की जरूरत है, और मैं भी थोड़ी सी जमा कर लूं, क्योंकि इसके बाद आप लोग चीख उठेंगे शायद। कराची स्टेज का बेताज शहंशाह जो अब फिल्मों में चला गया है, मैंने तो अभी कुछ किसी को बुलाया ही नहीं। अब्दुल गफूर को बुला रही थी मैं। आप किस बात पे खुश हो रहे हैं? एक साहब है अब्दुल गफूर, वो बहुत अच्छा स्टेज बनाते हैं, मेज भी बहुत अच्छी उन्होंने ये बनाई है सब, तो वो आने वाले हैं। मैं ये बता रही थी, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करती हूँ हमेशा, जब पहले भी मैं उसे स्टेज पे बुलाती थी तो कहती थी कि खुदा उसकी उम्र दराज करे, क्योंकि वो उम्र शरीफ है। अच्छा, ये क्या बात हुई? कैसे वो मुअज्जिज़ से बन के वहां बैठ गया? यहाँ आओ स्टेज पर, शाबाश। पूरी तरह स्टेज पे भी नहीं आ रहे, क्या बात हो गई? अब क्या बिल्कुल बहुत फिल्में चल गई? आइए, ये माइक। अच्छा, इशारों की जुबान भी सीख ली है वहां जाके ना। कुछ बातचीत करें, आपके पुराने दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, कुछ करना है? नहीं नहीं, ऐसी बात, डांस नहीं करना। सब लोग की तरफ पुष्ट हो जाएगी। उन्होंने पहले हमने इजाजत ले ली थी इस बात की। अच्छा, नहीं, बड़ी बड़ी मोतबर और भारी शख्सियात बैठी हैं तो अच्छा नहीं लगता है। भारी से मुराद ये होती हैं जो मतलब बड़ी शख्सियात। भाईजान, आप मेरा झगड़ा करवाएंगे।
मौजूद मेहमान, प्यारे दोस्तों और मेरे तमाम सीनियर आर्टिस्ट जो यहाँ मौजूद हैं और बहुत सीनियर हैं, इसमें तो कुछ तो बेइंतहा सीनियर हैं। अल्लाह इन्हें और उम्र दे। अंडर 90 की टीम बैठी है आपके सामने। आप गालिब कुरैशी साहब को समझ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी अली भाई उठ के गए, मैं पीछे मिला उन्हें, और सेवा भाभी बैठी हुई है। वहीद मुराद साहब के साथ बहुत सारी फिल्में हैं अली साहब की। पहले तो मैं उनके बारे में कुछ बात इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं भी उनका बड़ा परस्तार हूं। बहुत फिल्में देखी हैं मैंने, बहुत फिल्में देखी हैं, और ज्यादा फिल्में इस वजह से भी देखता था कि वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली साहब की आखिर में बहुत फिल्में साथ आने लगी थी। तो अली भाई का मैं एक बड़ा पुराना दीवाना हूं। हालांकि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है उन जैसी, लेकिन मैं उनका दीवाना बहुत बड़ा हूं। और वो आर्टिस्ट भी इतने बड़े हैं, आ तो नहीं गए कहीं पीछे तो अभी बाहर कह रहे थे किसी से कि वो अच्छा पानी भी ऐसे मांग रहे हैं, मुझे लगा किसी फिल्म का मुकालमा बोला उन्होंने। चले पानी मिल जाएगा ठंडा, तो बाहर मुझे मिले। मैंने बहुत फिल्में देखी हैं वहीद साहब की, और आज ये अवार्ड है। ये अवार्ड पहले भी मेरे लिए अनाउंस हुआ था, लेकिन वो कोई मसरूफियत की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। इस मर्तबा ये अवार्ड जो है मैं आया हूं, और मुझे इतनी खुशी है इस अवार्ड की, क्या बात है। हाँ, आप ले जाएं ये बोतल, कोई भरोसा नहीं, कराची यहाँ बोतल बम भी बनता है। मैं सही बता रहा हूं, पिछले दिनों कराची में तरबूज बम बनने शुरू हो गए। सही बता रहा हूं, अपने लोगों ने छुरी मारी और फट गया वो बम। कई बम बने यहाँ पे। एक इलाका तो ऐसा कराची में जिन्होंने टेलीफोन का खंभा तोड़ के तोप बना ली थी उसमें, आप लोगों को तो पता है। क्योंकि यहां पर इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं कि आर्टिस्ट इतने मतलब नुमाया होके नहीं निकल रहे। इतने प्यारे लोग हॉल में बैठे हुए हैं, इतने हसीन चेहरे, इतने खूबसूरत लोग आप बैठे हुए हैं कि खैर मैं तो किसी गिनती में नहीं आर्टिस्टों की। ये जो बैठे हैं चमकते दमकते सितारे हमारी पाक इंडस्ट्री के। तो वहीद मुराद साहब की बहुत सारी फिल्में देखी मैं। अब ये सब लोग आप ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे प्रोग्राम में? मतलब इनके लिए आगे नशिस्त नहीं, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा हमें यहां आके। और अच्छा, अब पीठ पीछे को बुराई करने लगा तो ये भी तो चांसेस है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना आप लोगों को। अच्छा भाई ठीक है भाई, क्या बात है, सब डांट रहे हैं। ये होता है जूनियर की वैल्यू। ये सब सीनियर है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से लेके वहां तक। बहरोज बैठे हुए हैं, यानी बहरोज इतना प्यारा है, इतनी अच्छी शक्ल है, मुझे लगता है मोहम्मद अली भाई में जो मट्टी बची ना तो इसे बना दे। इतना प्यारा लगता, बहुत प्यारा, और बड़ा मिलता वाली भाई में बहुत प्यारा लगता है मुझे। मतलब मर्द बहुत कम खूबसूरत होते हैं, यानी बहरोज है। अच्छा, इतने खूबसूरत भाई हो तो फिर बहनों को कोई नहीं छेड़ता। इस मामले में नाजिया भी बड़ी खुशकिस्मत है, उनका भाई भी बड़ा प्यारा है, नाजुक सा, साथ जा रहा हो तो बड़ी सहूलत रहती। सारे दोस्त बैठे हैं, मादरत के साथ दो चार बातें हमसे करूंगा। मैं एक सबकी ही तकरीबन कॉपीज करता हूं, मेरी आदत है, बीमारी है मुझे, बहुत करता था पहले। अली भाई कल परसों वो असद जाफरी साहब के शो में मुझे कह रहे थे कि तू कब तक मुझे बेचेगा। मैंने कहा ये तो आपकी बरकत है कि मुझे 2 पैसे मिल जाते हैं। कह लगे नहीं, मैं हिंदुस्तान गया था, वहां पीछे से आवाज आई आलू ले लो आलू। तो ये बकवास तूने की थी? बाबा जी मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर। अच्छा, इतने प्यारे हैं, माफ कर देते बाबू।
हमारे यहाँ सारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फनकारों ने हमेशा, सारे हम फनकार जितने स्टेज की भी, टेलीविजन, अब तो खैर मैं फिल्मों में भी शामिल हो गया हूं, जब भी कभी कोई बुरा वक्त पड़ा है पाकिस्तान में, फनकारों ने हमेशा किया है। अब इमरान खान के लिए इतना कुछ